नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन को। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए सरकार चलाएगी स्पेशल ट्रेन। अगली बड़ी खबर बता दे, WHO ने कहा महामारी का खात्मा अभी दूर, संक्रमण का बढ़ना चिंता की बात। अगली बड़ी खबर बता दे, देश में कभी कहीं भी फंसे लोगों के लिए मसीहा बना योगी सरकार का कंट्रोल रूम। अगली बड़ी खबर बता दे, 3 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। PM बोले अर्थव्यवस्था की टेंशन ना लें। अगली बड़ी खबर बता दे, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर घर जा सकेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। अगली बड़ी खबर बता दे, कोरोना ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर आज से पूरी तरह सील। अगली बड़ी खबर बता दे, लॉकडाउन को लेकर भ्रम फैला रही मोदी सरकार ममता। दोस्तों, खबरों में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। लॉकडाउन के बीच लोगों के लिए सरकार चलाएगी स्पेशल ट्रेन, होगा फ्री किराया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे के सूत्रों ने बताया कि अगर सरकार की ओर से स्वीकृति मिलती है तो ट्रेन चलाई जा सकती है। ट्रेन एक स्टेशन से चलेगी और अपने गंतव्य स्थान पर ही रुकेगी। बीच में किसी भी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। साथ ही यात्रियों से किराया भी नहीं लिया जाएगा। बता दें कि स्पेशल ट्रेन के साथ एक आइसोलेटेड कोच भी चलेगी, जिसमें डॉक्टरों की टीम रहेगी। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल अभी किसी तरह की ट्रेन चलाने की योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे की तैयारी हर समय रहती है। ट्रेन चलाने के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलनी चाहिए। फिलहाल कोई निर्णय नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। WHO ने कहा महामारी का खात्मा अभी दूर, संक्रमण का बढ़ना चिंता की बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के इस बढ़ते खतरे के बीच WHO ने बड़ी चेतावनी दी है। WHO के महानिदेशक ने कहा कि पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कुछ एशियन देशों में कोरोना का बढ़ता संक्रमण चिंता का विषय है। यूरोपीय देशों में लॉकडाउन में ढील देने को लेकर WHO ने कहा कि कोरोना महामारी का खात्मा अभी दूर है। अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कुछ एशियन देशों में कोरोना संक्रमण का बढ़ना चिंता की बात है। बता दें कि DG ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। कोविड-19 के कारण बहुत लोगों की जान गई है और WHO को इसके लिए दुख है। खास तौर पर बच्चों को भी जो नुकसान हुआ है उसके लिए आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है। वहीं मरने वाले लोगों की संख्या 2 लाख के पार चली गई है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश में कहीं भी फंसे लोगों के लिए मसीहा बना योगी सरकार का कंट्रोल रूम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग पूरे देश में कहीं न कहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में इनको राशन और दूसरी सुविधाओं को मुहैया करवाने के मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को देश के अलग अलग हिस्सों का नोडल अधिकारी बनाया है। इन नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों की मदद करे। बता दें कि सरकार ने इन नोडल अफसरों के नंबर भी जारी किए हैं। समाज कल्याण निदेशालय में बिहार और झारखंड में फंसे यूपी वालों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम में बड़ी संख्या में यूपी में रहने वाले लोग अपनी मदद के लिए फोन कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और साथ ही दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 3 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन। PM बोले अर्थव्यवस्था की टेंशन ना ले, कोरोना के खिलाफ धैर्य पूर्वक लड़ना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। इस बैठक में PM मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर चर्चा की और कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से काम करना होगा। PM मोदी संग बैठक में लगभग 10 राज्यों ने लॉकडाउन
आगे बढ़ाने की वकालत की है, जहां अभी भी कोरोना के केस अधिक मिल रहे हैं। इनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। पीएम ने मीटिंग में कहा कि यह लंबी लड़ाई है, हमको धैर्य पूर्वक लड़ना है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर टेंशन न लें, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है। अभी करीब 170 से अधिक जिले रेड जोन में शामिल है। बता दें कि खबर है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन पर अभी तुरंत फैसला नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी सहित सभी सीएम की आम राय यह बनती है कि 3 मई के बाद अचानक ढील दिए जाने के हालात नहीं है, लेकिन अब लॉकडाउन का स्वरूप अधिक स्थानीय करने की जरूरत है। गौरतलब है कि बैठक से पहले भी कई राज्य सरकारें इस बात को कह चुकी हैं कि एकदम से लॉकडाउन को हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार को लॉकडाउन को लेकर अलग अलग नीति बनानी चाहिए। बता दें कि 3 मई के बाद 25 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर घर जा सकेंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल लॉकडाउन की वजह से देश भर में प्रवासी मजदूर यहाँ वहाँ अटक गए हैं। ये प्रवासी मजदूर अपने गाँव लौटना चाहते हैं। बता दें कि हालांकि केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों को उनके गाँव लौटाने के पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य के प्रति गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर इस पर जवाब मांगा है कि क्या प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का उसके पास कोई प्रस्ताव है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले प्रवासियों को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गाँव पहुँचाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि प्रवासी मजदूरों और उनके परिवार की जरूरत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साथ ही यह भी कहा कि यदि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव पहुंचाया जाता है तो इससे खतरा बढ़ेगा। अभी गांव कोविड-19 से काफी हद तक बचे हुए हैं। अगर शहरों से लोग गाँव पहुँचते हैं तो इसके संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर आज पूरी तरह सील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली और फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए सोमवार को दिल्ली बदरपुर बॉर्डर को सील कर दिया है। केवल इंटर स्टेट पास रखने वाले लोगों को ही आने जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि सोमवार को फरीदाबाद में रहने वाले लोगों को कुछ छूट दी गई ताकि वह अपने घर पहुँच सके, लेकिन आगे से उन्हें भी दिल्ली वापस नहीं जाने दिया जाएगा। बता दें कि यहाँ सभी टोल बंद कर दिए गए हैं, केवल एक टोल बूथ से ही आवाजाही रही। एसीपी अभिमन्यु के मुताबिक जिन लोगों को पता नहीं था उन्हें निकालने दिया गया। मंगलवार से एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम की बैठक में मुख्यमंत्रियों से बोले अमित शाह, तुरंत रोके लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन पर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि जहां पर लॉकडाउन भंग हो रहा है वहां उन्हें तुरंत रोकने का प्रयास करना चाहिए। बता दें कि सूत्रों के हवाले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में कहा कि दुनिया में अब तक कोरोना वायरस से 2 लाख लोगों की मौत हो गई है, लेकिन भारत की स्थिति काफी अच्छी है। शाह ने बैठक में संदेश दिया कि ये एक लंबी लड़ाई है, हमको धैर्य पूर्वक लड़ना है। बता दें कि लॉकडाउन में दी गई छूट पर अमित शाह ने कहा कि हमने सावधानी पूर्वक कुछ ट्रेड और इंडस्ट्री को छूट दी है, लेकिन लॉकडाउन का पालन फिर भी कड़ाई से होना चाहिए। वहीं उन्होंने जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जान भी जहान भी का संदेश दिया है उसी पर सभी आगे बढ़े। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन को लेकर भ्रम फैला रही मोदी सरकार, ममता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार अलग अलग बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के बयानों में स्पष्टता नहीं है। ममता बनर्जी ने यह प्रतिक्रिया मोहल्ले की दुकानें खोलने के गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर दी है। बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा, एक
तरफ केंद्र सरकार कह रही है कि लॉकडाउन अच्छे से किया जाना चाहिए, दूसरी तरफ दुकानें खोल दे रही हैं। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से स्पष्टता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अचानक से सर्कुलर जारी कर दिया, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ सुझाव जरूर लेने चाहिए थे। उन्हें राज्य की स्थिति पूछनी चाहिए थी। बता दें कि वहीं ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन के चलते राज्यों से बाहर फंसे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और कहा कि उन लोगों तक पहुंचने के लिए किए जा रहे प्रयासों की वह व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेगी। बता दें कि ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के कोटा शहर में फंसे छात्रों को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और वो जल्द ही अपने घर लौटने के लिए यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि जब तक वह मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के कहीं भी फंसे लोगों को असहाय महसूस करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि ममता ने ट्विटर पर लिखा, पश्चिम बंगाल सरकार लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे बंगाल के लोगों को घर लौटने में हर संभव मदद शुरू करेगी। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जरूरतमंद की मदद करें। जब तक मैं यहाँ हूँ, बंगाल में किसी भी निवासी को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। मैं इन कठिन समय में आपके साथ हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।